सीजीएल 2021 के लिए पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है आपकी, जिसमें इस वाले वीडियो में हम कवर करेंगे कि जो ऑप्शन फॉर्म आपका है वो कैसे भरना होता है, क्या बड़ी मिस्टेक उसमें करी जाती है। और मैंने नोटिस करा है कि एक छोटी सी मिस्टेक से आपको जो पोस्ट आप सोचे भी नहीं थे वो पोस्ट आपको मिल जाती है। ये एक लास्ट स्टेज है जिस पे आप अगर हल्का सा भी मिस्टेक करते हो तो आपकी पूरी जो जितनी मेहनत रहती है एक पोस्ट के लिए ही मेहनत करते हो वो आप एक बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाते हो। तो यार इस वीडियो में हम बात करेंगे उसी के रिगार्डिंग। जितने भी डाउट्स आपके होंगे स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा। हो सकता है कि क्योंकि सीरियल वाइज मैंने अरेंज नहीं किया, लेकिन आप देखोगे कि सारे डाउट्स आपके ऑप्शन फॉर्म जब भरते वक्त होते हैं वो इसके अंदर कवर है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि स्टेट जो पोस्टें इस बार आपकी हैं उसके लिए गोल्डन बुक हर बार रिलीज़ करी जाती है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में जुड़े, उनको नहीं पता था इसके रिगार्डिंग। तो ये बुक आप जाकर टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है। इसमें स्टेट वाइज वैकेंसीज जितने के भी अवेलेबल हो पाई है वो है। सीएजी की उम्मीद है कि इस वीक के फ्राइडे तक अगर होता है तो आप तो करवा दिया जाएगा। एक दो यूडीसी की रह गई है, बाकी जितने काम की रहती है जिनकी आती है वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये बुक कैसी लगी आपको। 105 पेज की बुक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं इसका, आप जाकर के नीचे डाउनलोड कर सकते हो। ये पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है, जिनको भी पर्सनल हेल्प चाहिए कॉल पे आप इसको भी अवेल कर सकते हो। जो लोग अवेल किए हुए थे आपके लिए फाइनल कॉल 10 तारीख के बाद आने लगेगी। ट्राई करिएगा कि अपने डीवी से 3 दिन पहले तो एटलीस्ट करिएगा, क्योंकि जब क्लोज आ जाता है डीवी तो थोड़ा पॉसिबल नहीं रहता, क्योंकि कॉल पे टाइम लगता है आपका। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ये ज़रूर टाइम लेके करिए। स्टार्टिंग से देखिएगा, मैं 10 पॉइंट इसमें कवर कर रहा हूँ, एक एक चीज़ ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला डाउट तो यही आता है कि खासकर वो लोग जो नए अपीयर हो रहे हैं कि सर ये ऑप्शन फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अभी तक तो ऑप्शन फॉर्म मिला नहीं। कई लोगों का भी एडमिट कार्ड भी आ गया होगा आपका। तो देखो ये जो ऑप्शन फॉर्म आप देख रहे हो ये सीजीएल मैंने आपको गोल्डन बुक में भी लगा के दिया हुआ है। ये 2020 का सैंपल है आपका। कुछ ऐसा दिखता है जिसमें यहाँ पर पोस्ट के नाम लिखे रहते हैं। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, बस मैं आपको समझा देता हूँ तो आप समझ पाओगे। और उसके आगे यहाँ पर कोड लिखे रहते हैं हर पोस्ट के लिए। जैसे AA के लिए A01 है, और बाकी B01 B02 ऐसे करके हर पोस्ट के नीचे पोस्ट कोड लिखे रहते हैं। और जितनी पोस्टें रहती है वो यहाँ पर लिखा रहता है। और इसी के नीचे जस्ट आपको यहाँ पर एक ऐसा बॉक्स दिया रहता है, ये उसका सेकेंड पेज है, उसी के नीचे रहता है ये। इन्हीं बॉक्स में आपको 1 2 3 में नीचे जो जगह दिख रही है आपको इन पोस्ट के कोड भरने होते हैं, जो मैंने बताया B01 A01। और जो आपको सीक्वेंस चाहिए उसी कोड सीक्वेंस में भरना होता है। मैं इसी पर बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो आप इस बॉक्स के अंदर जब भरते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसमें सबसे पहला तो यही आपका आएगा, मैं अभी कवर करूँगा। ये बॉक्स छोटे हैं, राइट। तो इसमें यार B01 या B03 कैसे लिख पाएंगे। तो यार ये जो है वहाँ पर सबमिट करते हो आपको कोड बोलना पड़ता है। वहाँ जब जाओगे आप डीवी के टाइम पे तो ये लेके जाते हो ऑप्शन फॉर्म, ठीक है। तो जब बोलोगे तो कोड बोलोगे तो आप अपनी सहूलियत के लिए या तो ऐसे कर सकते हो B01 करके, है ना, या फिर आप टेढ़ा करके लिख सकते हो। तो वो हम अभी कवर करेंगे। यहाँ पर साइन वाइन करके लेके जाना होता है। तो दूसरा सवाल ये आता है इसमें कि वही जो मैं अभी बोल रहा था आपको कि क्या इसमें हम पोस्ट का नाम लिखेंगे या कहें तो कैसे भरेंगे इसमें। और क्या इसको डीवी के समय वहीं पर भरना होता है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो क्या वहीं पे सामने भरना होता है कि घर से भर के ले जाना होता है। तो मैंने आपको बताया कि इसमें नाम नहीं भरना होगा, आपको पोस्ट के कोड भरने होते हैं इसमें। और ये चीज़ आप घर से करके लेके जाते हो, वहाँ पर ये टाइम नहीं रहता है। कई सारे कैंडिडेट देखने को मिलता है कि वहाँ पर जाके भरने की कोशिश करते हैं, फ़ोन बाहर ही बंद करवा देते हैं आपका, तो कॉल वॉल, और वहाँ बहुत परेशान हो जाओगे आप, राइट। और डांट भी देते हैं वो। तो इसलिए आपको ये घर से आराम से भर के ले जाना है, इसलिए इतना टाइम दिया गया है। सवाल ये उठता है कि सर ये हमें मिलेगा कैसे, अभी तक तो हमें ये मिला नहीं था, मैं इस पर बात नहीं किया। तो ये आपको जो एसएससी की जो रीजनल साइट है उस पर आपको अलग से वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ मिल जाएगा। कुछ रीजन डीवी के साथ ही दे देते हैं, और जैसे आपका 14 तारीख से स्टार्ट है तो 11-12 तक मिलता है आपको। तो ये आप घबराइएगा मत। सवाल ये भी उठता है कि सर हम इसी को यूज़ कर ले। तो यार इसमें देख रहे हो 45 पोस्ट हैं। AA की सॉरी इस बार देखोगे आप सीजीएल 2021 में तो 54 पोस्ट है आपकी है। तो इसलिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, पोस्ट कम ज़्यादा होती हैं। उसके लिए अलग से मिलेगा, उसके लिए घबराइए मत। आप अपने पोस्ट का नाम लिख के रखिएगा और आप कोड भरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। वहाँ जब आपको बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट पहले चेक करते हैं, और जब कंप्यूटर पे आपको जब भरना होता है तो इसी ऑप्शन फॉर्म से देख करके आप सीरियल वाइज बोलते हो अपना सीक्वेंस की B03 B05 जो भी आपका सीक्वेंस रहेगा,
और वो कंप्यूटर में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर का रहता है बंदा। मैं आपको एक पूरा प्रोसीजर एक वीडियोज़ में सेपरेट कर दूंगा, तो बोलोगे बस आप इस पेपर से देखकर कोड, वो वहाँ एंटर करेगा और कंप्यूटर में आपको दिखा देगा कि आपने जो बोला वही मैंने यहाँ भरा हुआ है। तो इस पेज का बस आपको एक रेफरेंस के लिए ज़रूरत है, ये उसको दे देते हो, बाकी प्रिंट आउट वो निकाल के देगा आपको। अगला सवाल ये रहता है कि सर 54 बॉक्स होंगे आपको जो मिलेगा, तो क्या ये सारे बॉक्स भरने ज़रूरी हैं? मुझे अगर कोई ख़ास पोस्ट या सिर्फ 4600 ग्रेड पे के लिए जाना है तो वही भरना ठीक रहेगा कि बाकी भी भरना ज़रूरी है? कहीं ऐसा तो नहीं खाली छोड़ के आ जाए तो कुछ दिक्कत आ जाती है। तो सारे बॉक्स भरना बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता आपका। आपको जिन जिन पोस्टों की रिक्वायरमेंट है या जो आप चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि 4600 नहीं लेना आपको साउथ में, या फिर सिर्फ 2800-2400 लेना है, तो 2800-2400 ही भर के आ सकते हो आप। अगर आप सेलेक्टेड हो तो डेफिनेटली आपका ये है कि 4600 के लिए जाना है, तो आपको बिल्कुल ये करना है। इसके लिए हम अभी फिर से एक वो करेंगे कि आप 2800-2400 नहीं लेना, तो बिल्कुल भी भर के पोस्ट वेस्ट ना करिए। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, अगर कहीं भी जॉब नहीं लगी हुई है, तो ट्राई ये करते हैं कि अगर आपकी 2800-2400 सीक्वेंस है तो आप 2824 भरने के बाद जितनी पोस्टें बच रही हैं वो नीचे अरेंज कर दीजिए। एक बाद में कन्फ्यूज़न मैंने बार बार देखा है कि डीवी दे के आने के बाद भी परेशान रहते हैं कि सर मैं भर देता, क्या पता 2800 की वैकेंसी कम कर दी गई या 2400 की वैकेंसी कम हो गई, ये कुछ कन्फ्यूज़न रहते हैं। तो अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं, कोई भी पोस्ट आपके पास अभी तक नहीं है, तो देन आप जो भी पोस्ट है वो सारी भर के आप आइएगा। बाकी जो लोग सिलेक्टेड हो, आपके लिए रिक्वेस्ट यही होगी कि जो जो पोस्ट आप चाह रहे हो केवल वही भर के आइएगा, कोई पोस्ट वेस्ट नहीं जानी चाहिए। बात करते हैं हम लोग अगला कि स्टेट वाला जो रहता है कि टीएसएबिलिटी में हमें यहाँ चाहिए, तो वो लोकेशन का कब, क्या डीवी के टाइम पर ही भरा जाता है? तो नहीं, आप केवल यहाँ पर पोस्ट भरते हो, पोस्ट का कोड भरोगे। यहाँ देखो तो यहाँ पर आपका सिर्फ पोस्ट भरवाया जाता है। स्टेट के लिए आपका जब पोस्ट मिल जाएगा आपको, देन उस टाइम पर आपका वो स्टेट ऑप्शन पूछा जाता है। तो उसके लिए अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल ये रहता है कि सर 4600 तो मिलना नहीं है, कि क्योंकि सभी जगह हमने 100 वीडियोस देख लिए, मिस्टर XYZ सबका देख लिया, सबका यही कहना है कि जो कट ऑफ जाएगी इतना, तुम्हारा तो वही नहीं है, कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। तो मैं उसको भर देता हूँ ऊपर सारा, एंड देन मेरे को जो अपना ऑर्डर बनाया हुआ 2824 का वो मैं भरता हूँ। ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, सबसे बड़ी मिस्टेक यही रहती है। और ये रहता है इस वजह से क्योंकि आपने उम्मीद नहीं करी थी कि एक साइज़ इतना कम गिरेगा और आपको मिल गया। तो आपको नहीं प्लान था कि चेन्नई भी जाने के लिए, मतलब रेडी नहीं थे, माइंड सेट नहीं था, तो छोड़ना पड़ जाता है। क्योंकि आप देखोगे 22 भी लगा हुआ है, 22 में अच्छा स्कोर आ गया, तो आपका हो गया 22 से ही ज्वाइन कर लेते, कौन चेन्नई जाएगा। तो जो पोस्टें आपकी हैं वही भरिएगा, ट्राई करिएगा, कोई भी ऐसा रिस्क ना लीजिएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो मिल नहीं सकता, ITI तो मिलेगा नहीं, CSS मिले, क्योंकि मेरे पास जो कॉल आ रहे हैं मैं वो उस बेसिस पे बता रहा हूँ। 590 प्लस स्कोर है, बंदों के दिमाग में कहाँ से क्या बैठा हुआ है कि CSS नहीं मिलेगा, आप जान के हैरान हो गए इस चीज़ों को। ठीक है, कॉल 600 प्लस के भी भरे पड़े हैं, लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि उनके दिमाग में ये खुद ही बना हुआ है कि सर ये कहाँ, ये मिल पाएगा क्या, 592 नंबर है, क्या CSS मिल जाएगा मुझे, वो कहाँ से क्या है। तो इसलिए ये सब चीज़ें ना रखिएगा। आपका जो पोस्ट है कि कट ऑफ कहाँ जाएगा, ED मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, मेरे 585 नंबर है 90, तो यार ये मत करिएगा। जो पोस्टें आपको वो है, आप जिस पे सोच रखे हो वो सीक्वेंस बनाइए, देन आप वो करिएगा, अपना बात का जितना बच रहा है वो डालिएगा। एक ये रहता है कि आपके जो नंबर है या किसी भी कैंडिडेट के नंबर जो भी 2800 की कट ऑफ बताई जा रही है उससे भी ज़्यादा है, तो उनको पता रहता है कि 2800 के बाद ही 2400 की कट ऑफ शुरू होती है। तो लेना उनको टीएसएबिलिटी है, होम पोस्टिंग। तो सेव करने के लिए यार टीए एक ही पोस्ट भर के आ जाते हैं टीए, क्योंकि उनको पता है कि यार डेफिनेटली टी की कट ऑफ तो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि 2800 की तो कट ऑफ क्लियर हो ही रही थी, उनकी मार्क्स इतने हैं उनके। नीचे कोई भरने का फ़ायदा है नहीं, क्योंकि अगर नंबर 1 पे ही टीए डाल दिया तो वही मिल गया, तो नीचे क्यों दिमाग लगाने का। तो एक ही भर के आ जाते हैं, और कई बार ऐसा कॉल मेरे को आता है भरने के बाद। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम है, पहला प्रॉब्लम ये है कि टीए के लिए आपको चाहिए टाइपिंग। टाइपिंग आप भले अच्छा दे के आए, लेकिन मान लीजिए कि टाइपिंग में कुछ ऐसा रहा, सॉफ्टवेयर ने, आप देखते हो कि डिस्क्रिप्टिव के एग्ज़ाम के बाद भी चीज़ें, तो होता कहीं कुछ नहीं ऐसा है, लेकिन एक परेशान रहते हो जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब। दूसरा ये रहता है कि देखो वैकेंसी अपडेट होती है, अपडेट में वैकेंसी बढ़ती भी है घटती भी है। एक ये भी 2 महीने 3 महीने परेशान करता है कि कहीं बीच में से कोई वैकेंसी उठा ली गई, CAG ऑडिटर की हटा दी गई या कुछ हटा दी गई, तो फिर टी की कट ऑफ चढ़ जाएगी ऊपर। तो इस वजह से आप पड़ जाओगे दिक्कत में, अगर कोई नौकरी नहीं है तो ट्राई करिएगा कि भरने के बाद भी एटलीस्ट नीचे की 2400-2800 भर के आ जाएगा। खासकर वो लोग जिनके पास कोई भी
जॉब नहीं है या फिर किसी दूसरे स्टेट में फंसे हो ये लोग, ठीक है। ये बहुत बार मैंने देखा यार, मैं 3 साल से कवर करते आ रहा हूँ पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़। बहुत कॉमन सी मिस्टेक्स रहती है, लेकिन बड़ा गंभीर चीज़ है ये चीज़, ध्यान रखने वाली बात है ये वाला जो डाउट है ये डिसेंट स्कोर वाला, मतलब अच्छे नंबर लाए। मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि बहुत अच्छे स्कोर, और कहाँ से दिमाग में सब चीज़ें बनती हैं। पोस्ट प्रेफरेंस जब कॉल पर बात होती है तो समझ में आता है तब चीज़ें, कि 2 लोग हैं ए और बी। ए के नंबर मान लीजिए कि 565 है, यानी ज़्यादा है। इसके नंबर मान लीजिए 563 है। ए का जो ऑप्शन है मैंने लिख रखा है यहाँ पर, पहला एक्साइज, दूसरा डीए, तीसरा पीओ, तीसरा और चौथा सीएजी ऑडिटर। इसका जो सीक्वेंस है मैंने लिखा हुआ है। सवाल ये उठता है कि सर मान लीजिए कि एक्साइज की कट ऑफ ये 565 से ऊपर चली गई, डीए की वो ऊपर चली गई, पीओ की भी ऊपर चली गई, लेकिन जो सीएजी ऑडिटर है उसकी कट ऑफ जाती है 562। ये कट ऑफ जाती है सीएजी ऑडिटर की। तो मिलने को तो इसको भी मिल रहा है और मिलने को तो मेरे को भी मिल रहा है, लेकिन ये सवाल उठता है कि मान लीजिए एक ही सीट हुई, सपोज़ करिए यहाँ पर मामला फंसता है कि एक ही वैकेंसी है, तो किसको देंगे? क्या 563 वाले को देंगे क्योंकि उसने पहले नंबर पर भरा हुआ है, कि मुझे देंगे क्योंकि मेरा तो सबसे नीचे ऑप्शन है? तो देखिए होता ये कि अगर आपके नंबर 565 है तो आपके पहले नंबर से लेकर के सबसे नीचे तक के जितने भी ऑप्शन है वो सब चेक किए जाएंगे, तब जा कर के 563 वाले का नंबर आएगा। मतलब पहले नंबर वाला देखेंगे आपका कि आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, दूसरा, तीसरा। अगर आपने 50 ऑप्शन भरे हुए तो 50 ये कंप्यूटर चेक करता है, सॉफ्टवेयर से चेकिंग होती है इसकी। तो आपको वो पोस्ट अगर नहीं मिल पाएगा देन उस मतलब आपका जब हो जाएगा देन नंबर आएगा इसका। तो इससे सीक्वेंस में कोई भी लॉस नहीं होने वाला। आप बॉटम पर भी रखोगे अपने ऑर्डर को तो वो आपको मिलेगा। ये कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को, अगर आपको भी रहा होगा, एक बार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक ये रहता है कि सर मैं कहीं एक ही पोस्ट को 2 बार तो नहीं भर दिया, या कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि कोई पोस्ट मेरा छूट जाए, सीएजी ऑडिटर छूट जाए या फिर ये छूट जाए। तो पहली चीज़, जब आप बना के ले जाते हो तो अगर कोई पोस्ट 2 बार भरोगे तो सिस्टम लेगा नहीं, कंप्यूटर पे फीडिंग होती है तो कंप्यूटर बता देगा एरर है। दूसरा ये है कि अगर कोई पोस्ट बच रही है आपकी तो वो काउंटिंग भी वहाँ रहती है, आप बॉक्स भी गिन सकते हो। अगर आप सारे बॉक्स भरे हो तो वहाँ दिख जाएगा कोई छूट रहा है आपका, या फिर अगर आपने 10 पोस्ट बना के रखी है तो 10 पोस्ट वहाँ पर दिख जाएगा आपको। फाइनल ऑप्शन लॉक करने से पहले आपको 2-3 बार वो क्रॉस चेक करवाते हैं, तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। अगला सवाल ये रहता है कि सर मान लीजिए मेरी कैटेगरी ओबीसी है या यूआर है, कुछ भी है, और किसी डिपार्टमेंट में किसी पोस्ट में 0 वैकेंसी दिखा रही है, मान लीजिए असिस्टेंट में है या एएसओ के अंदर, तो उसको भरने का तो फ़ायदा है नहीं, बिकॉज उसमें तो मेरी सीट है ही नहीं। देखो होता क्या है कि ये वैकेंसी चार्ट जो आप देख रहे हो, जो एसएससी ने दिया हुआ है, वो टेंटेटिव है, उसमें चीज़ें बढ़ती भी हैं घटती भी हैं। मान लीजिए आपने एएसओ कोई नहीं भरा जिसमें 0 वैकेंसी थी, किसी कैंडिडेट ने भर दिया, आपसे कम नंबर था या आपसे बिल्कुल पॉइंट नंबर का डिफरेंस था, 4600 ग्रेड पे की थी और उसको वो मिल गया। जब मान लीजिए वैकेंसी चार्ट अपडेट हुई तो कुछ पोस्टें उसमें ऐड हुई, तो इसीलिए 0 मत देखिए। अगर आपको लग रहा है कि क्या पता इसमें वैकेंसी आ जाए तो मिल जाए, तो उसको भी लिस्ट में डाल लीजिएगा। अगला कन्फ्यूज़न ये रहता है कि सर मैंने मतलब मेरा सीपीटी भी था या कुछ लोग डेस्ट वाले थे, तो अगर सीपीटी भी था और डेस्ट भी था और मेरा मान लीजिए कि मेरा सीपीटी अच्छा नहीं गया, जो लोग दे के आए हैं, कई लोग मैसेज कर रहे हैं जो पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज़ में, उनका भी कॉल है कि सर मेरा इतना गलत हो गया, वो गलत हो गया। तो ये रहता है कि अगर मान लीजिए मैंने जो पोस्ट भरी है उसमें सीक्वेंस शुरू के 10 या 5 सब सीपीटी वाली पोस्टें हैं और मेरा सीपीटी क्लियर नहीं होता, तो क्या मुझे वो पोस्टें, मतलब उसके बाद भी मैंने पोस्टें भरी हैं नॉन सीपीटी वाली, लेकिन शुरुआत में तो सीपीटी वाली भरी है या डीएसटी वाली भरी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं बाहर कर देंगे हमें? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप सीपीटी वाली फ़ेल होते हो तो उसके बाद जो बच रही हैं आपकी मतलब नॉन सीपीटी वाली, वो आपको देखी जाएगी। सीपीटी का जो रिज़ल्ट है आपका, वो आपका जब फाइनल रिज़ल्ट आ जाता है, अभी बीच में कोई भी रिज़ल्ट नहीं आएगा आपका टाइपिंग वाला, फाइनल रिज़ल्ट के हफ्ते भर या 10 दिन के बाद आपका आता है। अगर कुछ लोगों का कट ऑफ क्लियर भी हो रहा होगा, मान लो लास्ट वाले पोस्ट का, तो अगर आप नहीं हो पाए तो इसका मतलब आपका टाइपिंग डीएसटी क्लियर नहीं हुआ। सीपीटी वाले केस में तो नॉन सीपीटी पोस्ट मिल जाती है आपकी, तो वो रिज़ल्ट के बाद ही बताया जाएगा। आउट छूट गया हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब कमेंट में पूछ लीजिए आप। पेड सर्विस चल रही है पोस्ट प्रेफरेंस के लिए, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो आप। कोई हेल्प चाहिए तो बताइएगा। गोल्डन बुक का रिव्यू ज़रूर दीजिएगा।